हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज शेयर मार्केट में चार इंडेक्सेस की एक्सपायरी एक साथ थी, तो देखने वाले हैं आज हमने कैसे तरीके से ट्रेड किया और क्या हमारा प्रॉफिट लॉस रहा और मार्केट ने किस तरीके से आज कामकाज किया है। तो सारी चीजें इस वीडियो में देखेंगे। और सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिएगा। और शेयर मार्केट से जुड़ी हुई ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को आप विजिट कर सकते हो। वहां पर आपको ढेरों सारी बहुत सारी स्ट्रेटजी की वीडियो आपको मिल जाएंगी, जहां से आप नॉर्मल तरीके से स्ट्रेटजी सीखकर आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हो। और डीमेट अकाउंट अगर आपको खोलना हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अपना डीमेट अकाउंट भी ओपन करा सकते हो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज कैसा क्या। आज सबसे पहले देखिए, निफ्टी और सेंसेक्स दो में ही इस समय वीकली एक्सपायरी हो रही है, बाकी किसी भी इंडेक्स में कोई वीकली एक्सपायरी होती नहीं है। तो मेजर हम निफ्टी और सेंसेक्स में ही ट्रेड करते हैं, क्योंकि हम ऑप्शन सेलर हैं। ऑप्शन सेलिंग में हमें वीकली, अगर हम टाइम फ्रेम पे काम करेंगे, मतलब वीकली इंडेक्सेस में काम करेंगे, वीकली एक्सपायरी में, तो हमें प्रॉफिट होने के चांस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वीकली ऑप्शन में आपको पता है कि थीटा का डिके थोड़ा ज्यादा होता है मंथली बेसिस के मुकाबले। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले निफ्टी को। देखिए निफ्टी क्या है, पिछले 2-3 दिन से 24,700 के रेंज को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है नीचे की तरफ, मगर वो ब्रेक नहीं हो पा रहा है। कई बार मार्केट मतलब उसी सपोर्ट के आसपास मार्केट पिछले 2-3 दिनों से घूम रही थी, जो आज भी एक्सपायरी के दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये लेवल ब्रेक हो जाए। एक्सपायरी तो होती है तो उस समय शॉर्ट कवरिंग ज्यादा आती है, इस वजह से मुझे लग रहा था अगर पुट में शॉर्ट कवरिंग आई तो फिर हो सकता है मार्केट अच्छा खासा 24,500 के लेवल तक आ सकती है, ऐसा मुझे लग रहा था पर्सनली। इसी वजह से हमारी जो ट्रेड हमने 24,500 की पुट बेच रखी थी, 24,750 की पुट बेची हुई थी, वो सारी आज हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। क्योंकि अगर हम होल्ड करते तो भले ही उसमें हमें करीब 800-900 रुपए का प्रॉफिट और मिल जाता है अगर हम शाम तक होल्ड करते हैं, मगर उसी हमें सुबह ही उसमें प्रॉफिट बुक करना पड़ा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट हो सकता है इस लेवल को ब्रेक करके नीचे निकल जाए। और हमारी जो 24,500 वाली में तो कोई बात नहीं थी, वो तो लगभग जीरो ही हो चुकी थी, मगर 24,700 की जो पुट थी उसमें खतरा था। पता चला हम 24,500 में जितना कमाते उतना हमारा इधर चला जाता 24,700। अभी आपको दिखाऊंगा पोजीशन, ठीक है। कुल मिला के निफ्टी आज ब्रेक करने की कोशिश कर रही थी, जो ब्रेक नहीं हो पाया, और मार्केट आज क्लोज हुई है लगभग 24,880 पे। इसका मतलब मुझे ये लग रहा है कि सीधी सी बात है, ये 24,750-700 का जो लेवल है, ये जो जोन है, ये बाइंग जोन है। यानी कि मार्केट जैसे ही इस लेवल पे आ रही है, ऑप्शन बायर या जो भी बाइंग एक्टिव हो जा रहे हैं बायर्स यहाँ से, ठीक है। तो यानी कि अब क्या हुआ, ये जो मूव आया है वो 3 बजे के आसपास आया है, इस वजह से हम नेक्स्ट वीकली जो एक्सपायरी है उसकी ट्रेड लेने में हम चूक गए, क्योंकि मुझे लगा 3 बज गए, अब सिस्टम को बंद कर देते हैं। मैंने शायद 2:45 बजे के आसपास सिस्टम अपना बंद कर दिया था। प्रॉफिट तो हमने सुबह ही बुक कर लिया था, मगर उसके बाद नेक्स्ट वीक के लिए मैं कोई पोजीशन खोज रहा था, मगर मूव ये लेट आया, तो इस वजह से सिस्टम बंद हो चुका था। इस वजह से हम नेक्स्ट वीक की कोई ट्रेड अभी नहीं पंच कर पाए हैं। अब क्लियर मुझे हो गया कि ये लेवल अच्छा खासा सपोर्ट है। तो मार्केट अगर इसके आसपास आती है या मॉर्निंग में कहाँ खुलती है किस बेसिस पे, उसके बाद हम इस लेवल की पुट जरूर बेचेंगे, कोशिश हमारी यही रहेगी निफ्टी में भी, ठीक है। बाकी सेंसेक्स की बात करें हम, तो सेंसेक्स में क्या है हाल, सेंसेक्स में भी वही हाल है। सेंसेक्स ये जो लेवल है 81,100 के आसपास का लेवल, 100 से 200 का लेवल, इस लेवल को सपोर्ट की तरह आज सेंसेक्स ने आज भी इसको सपोर्ट की तरह लिया और मार्केट यहीं से बाउंस बैक करने की कोशिश की आज, ठीक है। तो इसका मतलब ये सपोर्ट एरिया है। अब नेक्स्ट एक्सपायरी का प्लानिंग हमें करनी है, तो इस लेवल के आसपास की हम पुटे बेच सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारा प्लान रहेगा कल मॉर्निंग में। बाकी देखते हैं हमारी पोजीशन क्या क्या चल रही थी और क्या हमने प्रॉफिट बुक की है। तो हमारी एक निफ्टी में पोजीशन चल रही थी और एक सेंसेक्स में चल रही है। सेंसेक्स में जो पोजीशन है वो 3 जून को जो एक्सपायरी होगी उसकी पोजीशन है, उसमें हमें लगभग 600 रुपए का भी प्रॉफिट चल रहा है, रनिंग है, जो हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया है, ठीक है। अभी चल रहा है वो प्रॉफिट, इसमें हमें मैक्सिमम प्रॉफिट एक्सपायरी वाले दिन तक आप देख सकते हो 1,604 रुपए का हो सकता है, और मैक्सिमम लॉस इसमें हमारा 3,000 के आसपास का, नहीं सॉरी 2,400 रुपए के आसपास का मैक्सिमम लॉस हो सकता है। बाकी देखते हैं, मार्केट सपोर्ट तो ले रही है, सपोर्ट ले रही है तो सीधी सी बात है इसमें प्रॉफिट हमें बढ़ता ही जाएगा। बाकी निफ्टी की हम बात करें, जो हमने प्रॉफिट आज बुक किया है, तो उसमें हमने प्रॉफिट बुक किया है 5,981 रुपए का। आज हमें निफ्टी में हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है। मैं आपको ऑर्डर दिखा देता हूँ, आप ऑर्डर में चलोगे यहाँ तो आप देख सकते हो हमने जो प्रॉफिट बुक किए हैं वो सारे सुबह ही कर लिए हैं। 9:45 के आसपास हमने प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। वो इसी वजह से की थी क्योंकि निफ्टी को हम देखें तो यहाँ 9:45 का मतलब यहाँ गई, हाँ यहाँ इसी कैंडल के आसपास हमने प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी, क्योंकि मुझे सीधा सा दिख रहा था कि मार्केट नीचे तो आएगी, और अच्छा हुआ हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। इसमें भले ही हमें 800-900 का प्रॉफिट बुक मिल जाता और अगर हम होल्ड करते, मगर आप ये देख सकते हो हमने प्रॉफिट बुक किया है तो ये प्रीमियम 24-25 के आसपास था, और एक टाइम ये प्रीमियम 120 को टच किया है।
118 तक गया है। तो भले ही हमारी पोजीशन हैच थी, मगर मार्केट में जब इस तरीके के स्पाइक आएंगे, निफ्टी यहाँ पर जो गिरने की कोशिश की है इस लेवल पे लगभग 12:30 बजे के आसपास, तो ये प्रीमियम 120 तक गया है। अब आप बताइए किसका इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है कि 100 मतलब 24-25 का प्रीमियम 120 तक आपका लॉस दिखा रहा है तो होल्ड कर पाएगा। तो सीधी सी बात है, इस वजह से हमने प्रॉफिट कर लिया। भले ही ये जीरो हो गया लास्ट में, मगर भाई इस जो ये ऐसा मार्केट में ऐसा सिनेरियो बनता है ना, तो हर किसी के बस का नहीं हो। मुझे लग रहा है 99% लोग इस लेवल तक को नहीं होल्ड कर पाएंगे, इससे निकल जाएंगे, तो लॉस में निकलेंगे वो। तो अच्छा हुआ हमने प्रॉफिट बुकिंग कर ली। बाकी अब सपोर्ट हमें दिख रहा है, तो कल के लिए हम पोजीशन, कल जब मार्केट ओपन होगी तो देखते हैं पोजीशन किस तरीके की हमारी बनती है। तो ये हमारी ट्रेड रहा। बाकी हम इसको अगर थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे देखें, सेंसेक्स और निफ्टी का एनालिसिस कर लें, तब भी सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि ये लेवल जो है 81,100 से 200 का लेवल, ये एक सपोर्ट की तरह मार्केट में काम कर रहा है सेंसेक्स के लिए। तो इस लेवल से जब तक मार्केट ऊपर है, आप पुट बेच के होल्ड कर सकते हो। मतलब जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं हो रही है, इसके नीचे की पुटे कहीं की भी बेच के आप होल्ड कर सकते हो। मार्केट अगर अगली एक्सपायरी भी इसके ऊपर कर देती तो उसमें प्रॉफिट हो जाएगा। बाकी इसको नीचे ब्रेक करती है तभी मार्केट नीचे जाएगी। जब तक इस लेवल को होल्ड कर रही है तब तक कोई घबराने की बात नहीं है। ऐसे ही निफ्टी में 24,700 से 24,750 तक के लेवल जो है, 750 क्या बल्कि 730 मान लो, 24,730 से 24,690 तक का लेवल मान लो, अगर सही बताऊं तो। इस लेवल के मार्केट जब तक होल्ड कर रही है, आप यहाँ पर भी पुट बेच के प्रॉफिट कमा सकते हो। वही हम करने वाले हैं, ठीक है। इसको होल्ड पुट को बेचेंगे। अगर हमने आज ही बेच ली होती, सिस्टम नहीं क्लोज किया होता इस कैंडल पे यहाँ कहीं, तो शायद हम प्रॉफिट में बैठे होते, हमारी पोजीशन आज मिल गई होती, तो ओवरनाइट तो थोड़ा बहुत टिके मिल जाता। तो ये हमारी पोजीशन थी। सिंपल सी स्ट्रेटजी से हम ट्रेड करते हैं, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कुछ ज्यादा स्ट्रेटजी नहीं बनानी है, कुछ नहीं करना है। मार्केट जहां सपोर्ट ले रही है वहां पर पुट बेचो, मार्केट जहां पर रेजिस्टेंस ले रही है वहां से कॉल बेचो। जब तक वो सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं टूट रहा तब तक आप उसको होल्ड करो, ऑप्शन सेलिंग करो, हेज के साथ करो। आपका मिनिमम रिस्क और मिनिमम ही प्रॉफिट, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट मिनिमम रिस्क के साथ आप कमा सकते हो। काम का दिमाग लगाना ऑप्शन बाइंग में, मोमेंटम का इंतजार करो, बैठे रहो, तो वो सारा रिस्क लेने से कोई फायदा नहीं है। अब आपको पता है 25,100 का लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह है। मार्केट जब तक इसके आसपास जाए आप कॉल बेचना शुरू कर दो, जब तक इसको ब्रेक नहीं कर रही आप होल्ड करो, उसको ब्रेक करे एग्जिट कर दो, कोई बात नहीं, छोटा मोटा लॉस होगा मगर आपका प्रॉफिट के चांस बढ़ते हैं। क्योंकि मार्केट जब सपोर्ट ले रही है, सीधी सी बात है, तो मार्केट सपोर्ट ले रही है, जब तक मार्केट नहीं तोड़ रही इसको तब तक तो पुटे गलेंगी ना वो, तो कुछ तो हमें प्रॉफिट मिलेगा या हमारा लॉस कम होता चला जाएगा। सिंपल सी स्ट्रेटजी है। बाकी आप और डिटेल में जानना चाहते हो हमारी स्ट्रेटजी को, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो कुल मिला के हमने 5,900 के आसपास का आज प्रॉफिट बुक किया है। अब हमारे पास कोई एक और पोजीशन बची नहीं है, सिर्फ एक सेंसेक्स की पोजीशन बची हुई है, ये वाली मैं आपको पोजीशन में दिखा देता हूँ। सेंसेक्स में हमने 81,000 की पुट बेच रखी है, ये आपको दिखाता हूँ। यहाँ की 81,000 की हमने पुट बेच रखी है, एक लॉट, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मार्केट यहाँ तक आएगी, इस वजह से मैंने एक ही लॉट बेची थी। अब मार्केट यहीं से रिवर्स हो रही है, तो इस पुट में तो हमें प्रॉफिट हो रहा है 500-600 का। अब मगर यही है कि हम और पोजीशन अब ऐड करने के लिए हमें मार्केट थोड़ा सा नीचे आए तभी हमें प्रॉफिट के चांस ज्यादा बढ़ेंगे, तब हम ऐड कर सकते हैं। बाकी 81,000 के ऊपर है, एक्सपायर करती है इस बार सेंसेक्स इस वीकली, तो हमें इस पोजीशन में भी प्रॉफिट मिल जाएगा जो लगभग 1,600 के आसपास है। यानी कि एक वीक में हम 1,600 रुपए इस पुट को बेच के, इस पुट को बेचने में हमारा कितना फंड्स लगा है मैं आपको दिखा देता हूँ, आप खुद ही सोचो। 38-40,000 रुपए, 40,000 मान लो, 40,000 लगा के आप 1,600 रुपए एक वीक में कमा रहे हो, तो आपका मतलब समझ रहे हो आप कितना हो गया। मैं आपको परसेंटेज वाइज ही बता देता हूँ, 1 मिनट रुकिए आप, मैं कैलकुलेट करके बता दे रहा हूँ। 40,000 रुपए लगा के आप अगर 1,600 रुपए कमा रहे हो तो 4% हो गया भाई एक वीक का प्रॉफिट। और क्या लोगे इतने कम रिस्क के साथ? ऐसा नहीं है हर ट्रेड में 4% मिल ही जाएगा, लॉस भी होंगे, मगर आप खुद ही सोचो, लोग खाम का ऑप्शन बाइंग करते हैं, इतना रिस्क लेते हैं 10-20,000 के कैपिटल लाके, तो थोड़ा सा पैसा तो बढ़ाना पड़ेगा। शेयर मार्केट में आपको प्रॉफिट करना है, मगर आप ये सारी चीजें समझ के आप कम रिस्क के साथ ट्रेड कर सकते हो। हेज रहेगा तो आपका लिमिटेड लॉस होगा, भले ही आप पुट बेचो कॉल बेचो, मार्केट 0 हो जाए या 1 लाख पहुंच जाए, मगर आपका लॉस उस वीक का फिक्स हो गया, उससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता। भले ही आप स्टॉप लॉस रखे हुए हो उसको नहीं भी लेते हो, स्टॉप लॉस को मत मानो आप, मैं कह रहा हूँ आप हेज पोजीशन को बेच के आप हेज पोजीशन लेके, क्रेडिट स्प्रेड बोलते हैं इसको, वो बना के आप भूल भी जाते हो, तब भी आपको पता है मेरे वीक में मार्केट कहीं भी चले जाओ उतना लॉस से ज्यादा नहीं हो सकता। अब लोग क्या कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, नेक्स्ट ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, नेक्स्ट तो उसमें पूरा कैपिटल उड़ा ले रहे हैं, पूरा पोर्टफोलियो 0 कर ले रहे हैं, मतलब आपका जो डीमेट अकाउंट है। तो वो सब काम करने से क्या फायदा है? थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बनाओ मगर रेगुलर बनाओ, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे,
आप मार्केट में आपको अच्छा लगे काम करते हुए, क्योंकि प्रॉफिट ग्रीन में रहना बहुत बड़ी बात है। अगर आप ग्रीन में क्लोज कर रहे हो ना डेली या वीकली या मंथली बेसिस पे, तो आपकी साइकोलॉजी और सब कुछ स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। अगर आप लॉस लोगे तो आपकी साइकोलॉजी भी बिगड़ती चली जाएगी। तो ये सारी चीजें, थोड़ा मोटिवेशनल हो गई वीडियो। चलिए तो फिर मिलते हैं कल किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो पसंद आई इसको लाइक कीजिएगा। कुछ आपको सीखने को मिला हो इस वीडियो से तो ये वीडियो आप और लोगों के साथ भी शेयर कर देना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब लेना। मिलते हैं कल किसी नई वीडियो में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।